अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी आलू गोभी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आलू गोभी चिकन को आज हम बहुत ही अलग अंदाज से बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सी आलू गोभी चिकन बनाएंगे। ये आलू गोभी चिकन इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि सब एक रोटी की जगह दो दो रोटियाँ खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने ले ली है गोभी, ये फूल गोभी है, ठीक है, और तकरीबन 1 किलो है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले गोभी की कटिंग करनी है, तो किस तरीके से करनी है ये भी आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी गोभी को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं गोभी को, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी काटने के, ठीक है। तो जिस तरीके से आज मैं बताऊंगी आप इस तरीके से काटिएगा, बनाइएगा, तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये गोभी आलू का सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी गोभी को अब हमने यहाँ पे मोटे मोटे हिस्सों में काटना है। ज़्यादा बारीक जो गोभी हम काट देते हैं ना, इस तरीके से नहीं काटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी गोभी की कटिंग मैंने कर ली है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मोटी मोटी सी गोभी काटी है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे और इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले हमने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर अब हमने ऐड करना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप ऐड करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने गोभी को एक पीस डाल के चेक करना है कि ऑयल गर्म है। फिर उसके बाद आपने सारी गोभी इसके अंदर डाल देनी है। देन इसके अंदर आपने 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी क्यों ऐड करनी है? क्योंकि गोभी के अंदर जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, ठीक है। और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनेगी। गोभी को आपने हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। जैसे ये हल्की सी फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू, ठीक है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंपल गोभी गोश्त को भी इस तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अंदर मैंने आलू डाले हैं। मैंने तीनों चीज़ों से ये सब्ज़ी बनाई है, आलू, गोभी और चिकन भी मैंने डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आलू और गोभी को अच्छी तरह से फ्राई करना है, ठीक है। जैसे ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर। निकाल के आपने अलग से रख देना है। उसके बाद देन इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ठीक है। साबुत ज़ीरा डाल के हल्का सा सौते करना है। सौते करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। प्याज यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद ले लिए थे, ठीक है। ज़्यादा प्याज ना ऐड करिएगा, प्याज कम ही आ जाएगा इसके अंदर। प्याज को अब हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन, ठीक है। आप सिंपल आलू गोभी को भी इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल आप गोभी चिकन को भी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जी चिकन मैंने डाला, चिकन डाल के 1 से 2 मिनट तक मैंने चिकन को भी फ्राई किया ऑयल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम मैंने डाल दिया सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने चॉप कर लेनी है या फिर आप इनको पीस कर भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से फ्राई करनी है। देन आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं नमक मिर्च, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है। नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से नमक मिर्च पक जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर, ठीक है। टमाटर यहाँ पे मैंने स्लाइसेस में काट लिए थे। टमाटर आपने ज़्यादा ही डालने हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदर टमाटर लिए थे और वो मैंने डाल दिए थे। उसके बाद टमाटरों को आप डाल के थोड़ा सा पानी डालना है और मिक्स करना है। ऊपर से कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देना है ताकि चिकन और मसाला अच्छी तरह से घुल मिल जाए और गल जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कड़ी मसाला थोड़ा सा डाला था, जो पैकेट वाला होता है ना, वो वाला। उसके बाद इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी ली, हाथ के ऊपर हल्का सी डाल के आपने मसलनी है और फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अलग सा आता है। अच्छी तरह से हमने अब मसाले को भूनना है, ठीक है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए चिकन से
तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी थी आलू गोभी। आलू गोभी यहाँ पे देखिए जी मैंने डाल दी है। आलू गोभी डाल के फिर से हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आपने पहले से भी चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है ताकि चिकन की जितनी भी खुशबू होती है वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है, अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे आलू गोभी डाल के 1 से 2 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा हमने पानी डालना है और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी ये गोभी जो है अच्छी तरह से गल चुकी है, ऑलरेडी पहले से गली हुई थी क्योंकि हमने फ्राई की है, ठीक है। आलू भी गल चुके हैं और यहाँ पे चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार सा आलू गोभी चिकन का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। एंड पे मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिए सब्ज़ धनिया, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार सी आलू गोभी चिकन का सालन बन के तैयार होगा। जिसको भी खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं पाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।